शम्स अल मारुफ अल कुबरा अब तक इंसानों की जानिब से लिखी गई सबसे शैतानी किताब है, जो कि जादू और अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी पुरअसरार किताब है जो कि अपने पढ़ने वाले शख्स को पागल या दीवाना बना देती है। इसके लिखने वाले शख्स का किसी को नहीं पता, पर आमतौर पर यही माना जाता है कि 5वीं सदी हिजरी के अंदर शेख अबुल नासर अल सराज अल तूसी, जिसे हमजा अल सफाई भी कहा जाता था, इसने लिखा। जबकि बाज़ तारीखी रवायत के मुताबिक अल्जेरिया अहमद बिन अबुल यूसुफी मालिकी नाम के शख्स ने इसे जिन्नात की मदद से और पुराने जादुई नुस्खों की मदद से लिखा। ये शैतानी अमलियात पर लिखी गई एक ऐसी पुरअसरार किताब है जिसके बारे में ऐसे पुरअसरार किस्म के दावे मौजूद हैं जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शैतानी जिन्नात ने इस किताब के लिखने वाले के जिस्म में दाखिल होकर खुद इसे लिखवाया, ताकि इंसानों को जिन्नात की तरफ माइल करके इनके बिगड़े कामों को अल्लाह से छोड़कर चंद लम्हों में जिन्नात से करवाने की उम्मीद देकर इन्हें गुमराह करे, जिससे ना सिर्फ खुद इंसानों के हाथों खुद इंसानों की तौहीन होगी, बल्कि अल्लाह के साथ शिरक करवा कर ये इंसानों को दायरा इस्लाम से भी खारिज कर देगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जादू के मुतल्लक वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि इसे करने वाला या फिर करवाने वाला दोनों इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं। इसलिए जादू और अमलियात के अंदर इंसान अल्लाह को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगता है और उनसे हर जायज़ और नाजायज़ कायम करवाता है, जो कि कुफ्र है। अब जाहिर सी बात है कि शैतान और इसके काफिर जिन्नात इंसानों के ये काम बिना वजह और बिना किसी फायदे के तो नहीं करते, बल्कि इनके पीछे इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जिस वक्त कोई शख्स जादू करता है तो ये जिन्नात इसके काम के बदले इस अमल से ऐसी ऐसी गलीज शर्तें रखवाते हैं जो कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह, पेशाब से कुरान पाक को लिखना, कुरान पाक को उल्टा लिखना, अल्लाह और इसके पैगंबरों की तौहीन करना, जिंदगी में दोबारा कभी ना नहाना और ना ही गुस्ल करना, ज़ना करना या फिर किसी शख्स को कत्ल करना वगैरह। और क्योंकि शैतान और इसकी औलाद काफिर जिन्नात की नस्ल को इंसानियत से पहले दिन से ही नफरत है और वो इसे जहन्नम के अंदर देखना चाहते हैं, और इसी मकसद के लिए खुद इंसानों को ऐसे कामों की दावत देते हैं। शिरक और गुनाह करने की वजह से इसकी तावीलें इनके ज़हन के अंदर डालते हैं ताकि इनको इस काम के लिए उकसा सकें। पर नाजरीन, शम्स अल मारुफ अल कुबरा का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये किताब अरबी जुबान के अंदर है और इसकी तारीख भी अरब खित्ते से है। इसका मतलब इसे लिखने वाला जो भी था वो मुसलमान था, पर इस जादू और अमलियात के अंदर पढ़कर काफिर हो गया था। और ये कि इसके पास बनी इसराइल यानी यहूदी कौम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के कोई जादुई नुस्खे मौजूद थे जिन्हें मिलाकर इसने इस किताब की शक्ल दी। क्योंकि हम सभी लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि यहूदी कौम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादू को, इल्म को बाकायदा तौर पर एक इल्म के तौर पर सीखती थी, जिसे अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर तौरात के अंदर मना फरमाया था। मगर हारूत और मारूत दो फरिश्तों को इन्हें आजमाने के लिए इंसानी शक्ल के अंदर जमीन पर भेजा ताकि वो जाकर जादू के मामले में इस कौम की आजमाइश करे। लेकिन पूरी की पूरी कौम, सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर ये पूरी कौम इस जादू के इल्म के पीछे चल पड़ी, जादू को सीखने लगी। और इस वक्त के अंदर बनी इसराइल के अंदर ये जादू का इल्म काफी अरूज पर था। नाजरीन, शम्स अल मारुफ को लिखने वाला ऑथर इन जिन्नात और अमलियात के इल्म के अंदर इतना ज्यादा गहराई के अंदर चला गया था कि खुद शैतान जिन्नात इसके जिस्म के अंदर दाखिल होकर ये किताब लिखवाई और इसकी हिफाजत पर जिन्नात को मामूल कर दिया। इसलिए अगर कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता तो वो पागलपन का शिकार हो जाता था। जैसा कि आप तमाम सुनने वालों को मालूम है कि इस्लामी तालीमात के अंदर जादू करना शिरक है, और इसी वजह से दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क के अंदर ये किताब बैन है, और साथ साथ दुनिया के हर कोने के अंदर मुतनाज़ा भी है। इस बात का दूसरा सबूत कि इसके ऑथर ने बनी इसराइल कौम के जादू के नुस्खों का इस्तेमाल किया कि इस किताब में अरबी के बाद जिस जुबान के अंदर सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो अबरानी जुबान के अंदर हैं, जो कि यहूदी कौम की मादरी जुबान थी और इस वक्त भी है। इस किताब के अंदर जगह जगह पर बाबुल अराह के दौर के अंदर जादुई रसूमात का जिक्र मौजूद है, और ये वो ज़माना है कि जब पहली बार बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन के अंदर मौजूद यहूदियों की सरजमीन को हमला करके तबाह कर दिया।
इसने पहली बार यहूदियों के किबला हैकल उस्मानी को तबाह किया और यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल इराक ले गया, जिन्हें बाद में जुल्करनैन बादशाह ने आजाद करवा कर अपना मुल्क वापस दिलवाया। ये इस कौम पर अल्लाह का अजाब था, क्योंकि ये कौम जादू और बदअमालियों के अंदर हद से ज्यादा आगे बढ़ गए थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये किताब 6ठी सदी हिजरी के अंदर अरब के एक मशहूर ताजर मोहम्मद अली बिन जैद के पास थी और इसने ये किताब एक भारी कीमत देकर खरीदी थी, क्योंकि इसकी उस वक्त के अंदर सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद थी जो कि इसके पास थी। बाद में इसने इस किताब के अंदर रद्दोबदल करके इसकी मजीद कॉपियां बनवाई और इन्हीं कॉपियों के अंदर इसका बयान दर्ज है। वो कहता है कि मैं जब भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता था तो उसी वक्त एक काला स्याह धुआं इसकी नजरों के सामने मौजूद होता था, जिसकी दहशत और नुस्रत से वो बेहोश हो जाता था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसने ये किताब किसी मुस्लिम आलिम दीन के हवाले कर दी और इसके बाद तकरीबन 100 साल तक ये किताब मंजर आम से गायब रही और आखिरकार ये किताब 7वीं सदी हिजरी के आखिर के अंदर मंजर आम पर आई तो इसके अंदर बहुत कुछ बदला जा चुका था। ये किताब 577 पेजेस पर मुश्तमिल है और ये 4 हिस्सों के अंदर तकसीम है। इसके 40 चैप्टर हैं, जिसमें जिन्नात को काबू करने और इनसे काम करवाने के बहुत सारे अमलियात और खुफिया जुबान में मौजूद हैं, जो कि शैतानी जिन्नात से राब्ता करवा सकती हैं। इसलिए जब हर आम शख्स ने इसे पढ़ने की कोशिश की, या तो फिर मारा गया या फिर वो बंदा पागल हो गया, क्योंकि जिन्नात को काबू करते वक्त आमल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस जिन को सही से काबू कर ले, अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो जिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उलमा कराम के मुताबिक इस किताब को इस्लाम से जोड़ा जाता है, मगर ये तो इस्लामी तालीमात की मुखालफत के अंदर यानी शिर्क पर लिखी गई है, लिहाजा इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कहा जाता है यमन के इलाके अदन के अंदर एक रूहानी आमल अलसाई ने जिन्नात को चकमा देकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया था और ये जिन्नात को काबू करने का चिल्ला कब्रिस्तान के अंदर करने जा रहा था कि उसी वक्त एक कब्र में इसका पाँव घुसने की वजह से ये कब्र के अंदर गिर गया और जिन्नात ने मौका पाकर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और ये अपने होश खो बैठा। ये 10 साल तक इसी तरह दीवाना और पागल बनकर घूमता रहा। बिल आखिर जब इसे होश आया तो फिर इसने इस काम से तौबा कर ली, मगर इसकी इस कहानी पर कभी किसी को यकीन नहीं आया। नाजरीन, शैतान के साथ मामलात करते वक्त बज़ाहिर एक आम इंसान को या आमल को ये फायदा नजर आ रहा होता है कि शैतान इसके तमाम कामों को फौरन कर देगा, मगर शैतान की फितरत ही मक्कारी और धोखाबाजी है। असल में वो शख्स यानी आमल खुद को ही धोखा दे रहा होता है और खुद को तबाही की तरफ ले जा रहा होता है, क्योंकि शैतान के साथ मामलात करते वक्त सिर्फ इंसान को नुकसान होता है, उसे कोई फायदा नहीं हो सकता, बल्कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती हैं, क्योंकि कुरान करीम के रूहानी इल्म और शयातीन के शैतानी इल्म के अंदर यही फर्क है कि कुरान करीम के रूहानी इल्म के जरिए आप किसी को भी शफात दे सकते हैं, बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की ताईद हासिल होती है। अल्लाह को राजी करके जब इससे मदद मांगते हैं तो वो भी अपने बंदे की मदद करता है, जबकि दूसरी तरफ शैतानी इल्म के जरिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जादू के जरिए आप किसी को पागल तो कर सकते हैं लेकिन इसे ठीक नहीं कर सकते। एक बंदे को बीमार कर सकते हैं मगर उस बंदे को ठीक नहीं कर सकते। 2 लोगों में जुदाई डलवा सकते हैं मगर इस जुदाई को खत्म नहीं कर सकते। किसी शख्स को पागल या दीवाना बनाया जा सकता है, लेकिन इस दीवाने को जादू के जरिए ठीक करना मुमकिन नहीं। यानी जादू के जरिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की तबाही है। ये इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकती है, जो कि शैतान का अल्लाह ताला से वादा है और इसका दुनिया के अंदर मकसद है। इसलिए नाजरीन, जितना हो सके ऐसी चीजों से और कुफरिया शिरकिया अमलियात और आमलीन से खुद को बचाएं और अपने ईमान की हिफाजत करें। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होती है एक अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।